वॉइस, आज की आवाज। मुंबई से संचालित होने वाले सट्टे का गिरोह इंदौर में बैठकर सट्टा खा रहा था और संचालित हो रहा था, जिसको लेकर दबिश दी गई और 10 लोगों को यहां पर मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 30 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 19,000 रुपए की सट्टा पर्ची भी बरामद की गई है। दरअसल मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को बालाजी धाम कॉलोनी आइडिया मल्टी में कुछ दिनों पूर्व संदिग्ध गतिविधियां होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मौके से टावर लोकेशन और डेटाबेस खंगालने पर यहां से जुड़े हुए कुछ तार मिले थे, जिसके बाद में 10 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है, जो मुंबई कल्याण में संचालित होने वाले सट्टों का इंदौर से इसका संचालन कर रहे थे। पुलिस को 19,000 से अधिक व्यक्तियों की लिखा पड़ी और लोगों के नाम मिले हैं, जिसमें 30 मोबाइल फोन भी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल 3 सट्टा संचालित करने वाले मुख्य आरोपी मनोज तेली, कमलेश उर्फ गोलू राठौर और मोहन राठी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने बैंकिंग डाटा में लाखों रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वह भी मिला है, जिसके आधार पर अब मोबाइल नंबर व अन्य आधार पर मुंबई से जुड़े हुए सटोरियों की भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें काफ़ी समय से हमें सूचना मिल रही थी कि बड़े पैमाने पे जो नंबर का सट्टा होता है, कल्याण, मधुर और अन्य जो लाइनें चलती हैं, जो बॉम्बे से पूरा संचालित किया जाता है, उसमें बड़े पैमाने से लोगों के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। इसमें पिछले 6 महीना पहले भी एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें जो एक मुख्य आरोपी का नाम आया था मनोज तेली, उसके घर पे दबिश भी दी गई थी, परंतु उस समय कुछ एविडेंस हाथ में नहीं लगे थे, जिस कारण से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। काफ़ी समय से क्राइम ब्रांच की मदद से थाना गांधीनगर में कुछ घरों में ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट दिख रहा था, जहाँ पर दिखता था कि गाड़ियाँ आती हैं, कुछ समय रुकती हैं, फिर चली जाती हैं। कई बार देखा गया है कि पेपर्स के बंडल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोरियों में कुछ सामान आ रहा है। तो पिछले 1 सप्ताह से उस पर सतत निगाह रखी जा रही थी कि क्या चल रहा है। पहले यह शंका हुई कि हो सकता है ड्रग्स का कोई मामला हो, इसलिए उसको ध्यान रखा जा रहा था। पर फिर जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि जब वहाँ से हमने PSTN डेटा उठाया, तो उसमें जो नंबर आना शुरू हुए, उसमें बॉम्बे के बहुत सारे नंबर दिखना शुरू हुए। तो इसे समझ में आया कि जो बॉम्बे से सट्टा संचालित होता है, उसके कुछ नंबर्स भी इसमें आइडेंटिफाई हुए थे। उसके बाद फिर दबिश देकर जब वहाँ पर पता चला कि सारे जो एविडेंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उनकी मिलने की संभावना है, तो उसमें फिर दबिश डाली गई थी। इसमें कल दबिश डालने पर जो सामग्री मिली है वो काफ़ी ज़्यादा मिली है। करीबन 30 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स और जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है वो मिला है। 19,000 से अधिक जो पर्चियाँ इन द सेंस जो एविडेंस लिखे जाते हैं, जिसमें आप सट्टा लगाते हैं तो उसकी जो नंबरिंग लिखी जाती है वो मिले हैं। उसमें जिन्होंने सट्टा लगाया है उनके द्वारा जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स प्राप्त हुए हैं। इसमें अभी 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 जो मुख्य आरोपी जो यहाँ से संचालित करते थे और जो पैसे का पूरा लेन देन करते थे, उसमें मनोज तेली एक हैं कमलेश उर्फ गोलू राठौर और एक नाम है मोहन राठी, जिन्होंने एक घर किराए पे दिया हुआ था और इसमें अवैध रूप से ये संचालित करवा रहे थे। इन तीनों के लिए भी टीम्स लग चुकी हैं और जल्दी ही इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें मुख्य बात जो सामने आई है कि क्योंकि लगातार पुलिस इंदौर में जो लोग सट्टे के लिए एक्टिव थे उन पे कार्रवाई कर रही थी, तो आरोपियों ने लोगों को जिले के बाहर से लाके उनसे ये संचालित करवाया। इसमें जो आरोपी हैं वो कुछ धार जिले के हैं, कुछ आरोपी उज्जैन के हैं, कुछ आरोपी राजस्थान में झालावाड़ जिले के हैं और कुछ लोग इंदौर के हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के माध्यम से वहाँ के लोगों को भी कनेक्ट करने का एक प्रयास किया गया था। उसमें एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर गांधीनगर थाने ने की है। इसमें और भी अब प्रयास किया जा रहा है कि इनके मोबाइल्स में अगर लिंक्ड कोई भी खाते हों, बैंक अकाउंट्स हों, फ़ोन पे के UPI IDs हों, तो उन सभी के लिए डिटेल्स निकलवाना स्टार्ट कर दिए हैं और जितने भी ऐसे खाते होंगे उनमें मूवमेंट ऑफ फंड्स कैसे हुआ है उसको अब ट्रैक करना स्टार्ट किया गया है।